हम अहले सुन्नत अल्लाह के घर से भी रिश्ता मजबूत रखते हैं और वलियों के दर से भी अपना रिश्ता मजबूत रखते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। हम अल्लाह की बारगाह में भी अपनी यकीन नियाज इबादत के लिए झुकाते हैं और वलियों के दरबार में जबीन अकीदत झुकाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जिसका जितना मजबूत ईमान होगा उसी एतबार से बारगाह रिसालत से उसको फैजान मिलेगा। बेशक, अल्लाह वालों को याद करना, उनके दरबार में हाजिरी देना, कुछ नेक काम करके उनको सवाब पहुंचाना, यही उर्स की हकीकत है। बेशक, सुभान अल्लाह। साहिबे कब्र की ज़ियारत, मज़ारात की ज़ियारत, कुरान, दुरूद शरीफ, मुसलमानों को खाना खिलाकर, पानी पिलाकर, इसका सवाब साहिबे मज़ार को पहुंचाना। बेशक, कब्रों पर जाना, कुरान पढ़ना, इसाले सवाब करना, यही उर्स की हकीकत है। इसमें कोई बात ऐसी नहीं है जो नाजायज, जो हराम हो। कब्रों पर जाना भी जायज, इसाले सवाब भी जायज, और ये सारी बातें रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। बेशक, सुभान अल्लाह। खसाइसुल कुबरा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की किताब। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अपनी किताब में एक रिवायत नकल फरमाते हैं कि आकाए कायनात सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की एक जमात के साथ मकाम अबवा के पास से गुजर रहे थे। ये वही जगह है जहां सरकार की वालिदा मोहतरमा मदफून है। अल्लाह के नबी मकाम अबवा के पास से गुजर रहे हैं। जब मकाम अबवा के पास पहुंचे, माँ का ख्याल आया, माँ का तस्वुर निगाहों में गर्दिश करने लगा, बचपन का मंजर निगाहों के सामने रक्स करने लगा। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो कौन बेटा होगा जो माँ की कब्र के पास से गुजर रहा हो और उसके दिल में ख्याल पैदा न हो कि माँ की कब्र पर हाजिरी दी जाए। नबी के दिल में ये शौक पैदा हुआ, नबी के दिल में ये चाहत पैदा हुई, और जो नबी की चाहत होती है वही रब की मशीयत होती है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। जिब्रील अमीन बारगाह मुस्तफ़ा में नाजिल हो गए, कहा या रसूल अल्लाह, आप अपनी वालिदा मोहतरमा की कब्र पर जाना चाहते हैं, तशरीफ ले चले, अल्लाह की तरफ से इजाजत है। अल्लाह के नबी माँ की कब्र के पास गए, जिब्रील अमीन खुद लेकर गए, नबी को कब्र तक पहुंचाया, और उसके बाद जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा के लिए रवाना हो गए। अल्लाह के नबी ने चाहा अपने दोनों हाथों को उठाएं और अपनी माँ के लिए दुआ करें। आप भी जब वालिदैन की कब्र पर जाते हो तो आप कुछ आयतें और सूरतें पढ़कर दुआ मांगते हो, अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगते हो, तरक्की दर्जात की दुआ मांगते हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि माँ की कब्र के पास खड़े होकर माँ के लिए दुआ करें। अभी हाथ उठाने का इरादा कर ही रहे थे कि जिब्रील अमीन दोबारा नाजिल हो गए, कहा या रसूल अल्लाह, परवरदिगार आलम आपको हाथ उठाने की इजाजत नहीं देता। इस रिवायत की बुनियाद पर कुछ लोगों ने यह नतीजा निकाला कि नबी की वालिदा काफिरा और मुशरिका थी, इसलिए नबी को हाथ उठाने से रोक दिया गया। लेकिन वजह यह नहीं है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने आज से 550 साल पहले इसका मुहक्किकाना जवाब तहरीर फरमा दिया है। इमाम नववी ने शरह मुस्लिम में इसका जवाब लिख दिया है। अगर आपकी वालिदा मोहतरमा काफिरा और मुशरिका होती तो सिर्फ दुआ मांगने ही से नहीं रोका जाता, कब्र की ज़ियारत से भी रोक दिया जाता। इसलिए कि मुशरिक की कब्र की ज़ियारत करना भी जायज नहीं है और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना भी जायज नहीं है। यहाँ कब्र पर जाने की इजाजत मिल रही है, जिब्रील लेकर जा रहे हैं, लेकिन हाथ उठाने की इजाजत नहीं मिल रही है। आखिर उसकी वजह क्या है? तो
अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती बड़े बड़े मुहद्दिसीन लिखते हैं वजह ये थी कि ये इस्लाम का इब्तिदाई दौर था। हर जानिब सरकार के दुश्मन फैले हुए थे। मक्का का चप्पा चप्पा गोशा गोशा नबी के खून का प्यासा था। अगर नबी अपनी माँ की कब्र के पास खड़े होकर हाथ उठाते, दुआ मांगते, तो मुनाफिकीन ये प्रचार करते कि नबी की माँ उस वक्त बख्शी गई जब बेटे ने गिड़गिड़ा कर खुदा से दुआ की। अगर बेटे ने दुआ ना की होती, नबी की माँ की मग़फ़िरत ना होती, नबी की माँ की बख्शिश ना होती, परवरदिगार आलम को ये गवारा ना हुआ कोई दरिदा ज़हन और गुस्ताख नबी की शान में गुस्ताखी करे। इसलिए परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ नबी आपको हाथ उठाने की क्या जरूरत है, आपकी माँ तो बख्शी बख्शाई है, और सिर्फ आपकी माँ नहीं, आपका नूर जिन जिन पेशानियों से होता हुआ आमिना तक पहुंचा है, ये सब के सब बख्शे बख्शाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इनको बख्शवाने के लिए हाथ उठाने की कोई जरूरत नहीं। अब आप बताओ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालिदा मोहतरमा की कब्र पर हाजिरी दी कि नहीं दी? तो कब्रों पर जाना बिदअत नहीं बल्कि नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। नबी अकरम ने तकरीबन 8 साल तक मुसलसल शुहदाए उहुद की कब्रों पर हाजिरी दी। सिहाह सिद्दा की हदीस है, वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याती क़ुबूर अश-शुहदाए बिउहुद अला रास कुल्ले सना। हर साल के आखिर में अल्लाह के नबी शुहदाए उहुद की कब्रों पर तशरीफ ले जाते थे, और खास उस तारीख में तशरीफ ले जाते थे जिस तारीख में शुहदाए उहुद को कब्र में दफन किया गया था। नबी कुछ पहले नहीं जा रहे हैं, कुछ बाद नहीं जा रहे हैं, बल्कि उसी तारीख में जा रहे हैं जिस तारीख में शुहदाए उहुद को कब्रों में उतारा गया था। नबी ये पैगाम दे रहे हैं कि कब्रों पर जाना भी जायज है और उर्स मनाना भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत हुए तो हजरत आयशा सिद्दीका के हुजरे में दफन किया गया। नबी को कहाँ दफन किया गया? हजरत आयशा सिद्दीका के हुजरे में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए तो रोजाना आप कहते थे कल मैं किसके पास रहूंगा। अज़वाजे मुतहरात ने समझ लिया कि हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत आयशा सिद्दीका के पास जाना चाहते हैं। तमाम अज़वाजे पाक ने कहा, या रसूल अल्लाह आप जहां चाहना चाहें तशरीफ ले जाएं, आपको हम सब की तरफ से इजाजत है। नबी अदल इंसाफ का इतना ख्याल रखते थे कि अज़वाजे मुतहरात के दरमियान आप बारी मुकर्रर करते। अज़वाजे मुतहरात ने जब इजाज़त दी, हजरत आयशा सिद्दीका के घर तशरीफ लाए, और जब नबी का इंतकाल हुआ तो ये हजरत आयशा की खुसूसियत है कि नबी का सर हजरत आयशा के सीने पर था, और उसी वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह क़फ़्स उनसुर से परवाज़ कर नबी वहीं दफन किए गए। नबी का जहां इंतकाल होता है वहीं दफन किए जाते हैं। ला युक़बज़ु नबिय्युन इल्ला फी अहब्बिल अमकिनति इलैहि। नबी की रूह नहीं कब्ज की जाती मगर उसी जगह जो जगह सबसे ज्यादा उसको महबूब है, और नबी को सबसे ज्यादा महबूब हुजरे आयशा सिद्दीका था। इसीलिए अल्लाह के नबी अय्यामे अलालत में हजरत आयशा सिद्दीका के घर तशरीफ लाए, और हजरत आयशा सिद्दीका ने आपकी तीमारदारी की। नबी का इंतकाल हुआ, हुजरे आयशा में आपको दफन कर दिया गया। अब उसके बाद हजरत आयशा पूरी पाबंदी के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम की कब्र पर हाजिरी देती थी। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद सिद्दीक़ अकबर खलीफा हुए, 2 साल तक उमूर खिलाफत को अंजाम दिया। जब आप भी दुनिया से रुखसत हुए, सरकार के पहलू में दफन कर दिया गया, तो अब हजरत आयशा सिद्दीका दोनों कब्रों पर हाजिरी देती हैं। पहले हुजूर की कब्र पर, उसके बाद सिद्दीक़ अकबर की कब्र पर। सिद्दीक़ अकबर के बाद उमर इब्ने खत्ताब की खिलाफत कायम हुई, और 8-10 साल तक शाहाना सतवत और जलाल के साथ आपने खिलाफत की है। और जब आप भी दुनिया से रुखसत हुए, सिद्दीक़ अकबर के पहलू में दफन किया गया, तो अब हजरत आयशा तीनों कब्रों पर हाजिरी दे रही हैं। पहले हुजूर की कब्र पर, उसके बाद सिद्दीक़ अकबर की कब्र पर, उसके बाद
बाद उमर इब्ने खत्ताब की कब्र पर। लेकिन जब से उमर दफन किए गए हैं, हजरत आयशा सिद्दीका आती हैं तो अपने चेहरे पर नकाब डाल के आती हैं, पूरे जिस्म को चादर से छुपा कर आती हैं। सहाबा ने पूछा उम्मुल मोमिनीन इसकी क्या वजह है? सबसे पहले हुजूर की कब्र बनी, आप आती रही, आपके चेहरे पर नकाब नहीं आया। उसके बाद सिद्दीक अकबर की कब्र बनी, आप आती रही, आपके चेहरे पर नकाब नहीं आया। लेकिन जब से उमर इब्ने खत्ताब की कब्र बनी है, अब आप आती हैं तो चेहरे पर नकाब डाल के आती हैं, पूरे जिस्म को चादर से छुपा कर आती हैं। उसकी क्या वजह है? हजरत आयशा सिद्दीका का जवाब सुनो और मसलक आला हजरत की हक्कानियत को अपने माथे की निगाहों से देखो। हजरत आयशा फरमाती है सबसे पहले हुजूर की कब्र बनी, हुजूर मेरे शौहर है, अपने शौहर से कोई पर्दा नहीं होता। उसके बाद सिद्दीक अकबर की कब्र बनी, सिद्दीक अकबर मेरे बाप है और अपने बाप से भी कोई पर्दा नहीं होता। लेकिन जब से उमर इब्ने खत्ताब दफन किए गए हैं, मैं उमर जैसे गैर महरम से शर्म करती हूँ, इसीलिए अपने चेहरे पर नकाब डाल के आती हूँ। ये रिवायत एक दो किताबों में नहीं, चार चार मुस्नद किताबों में मौजूद है। मुस्तदरक लिल हाकिम में, मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हंबल में, शरहुस सुदूर बिशरह हालिल मौता वल कुबूर में, मिशकात शरीफ में हजरत आयशा फरमाती हैं फलम्मा दुफिना उमर फमा दखलतु इल्ला व अना मशदूदतुन अला सियाबी हया मिन उमर। जब से उमर दफन किए गए हैं, मैं आती नहीं हूँ मगर चेहरे पर नकाब डाल के आती हूँ। हया मिन उमर, उमर से हया करने की वजह से, उमर से शर्माने की वजह से। आप औरतों का मिजाज अच्छी तरह जानते हैं, औरतें कम मर्दों से शर्माती हैं। जब उनको ये एहसास हो कि कोई मर्द उनको देख रहा है तब शर्माने लगती हैं। गोया हजरत आयशा सिद्दीका दुनिया को ये पैगाम दे रही हैं कि हजरत उमर अपनी कब्र में जिंदा हैं और आने वालों को देख रहे हैं। जब नबी का गुलाम अपनी कब्र में जिंदा है तो नबी की जिंदगी पर मुनाजरा क्यों हो रहा है? नबी की जिंदगी पर मुबाहसा क्यों हो रहा है? इसी अकीदे को आला हजरत ने दुनिया के सामने पेश किया। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत वल माए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर हाफिजे मिल्लत। बताइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर हाजिरी दी, हजरत आयशा सिद्दीका ने नबी की कब्र पर हाजिरी दी और आम सहाबा ने नबी की कब्र पर हाजिरी दी। तो कब्रों पर जाना ये बिदअत नहीं बल्कि नबी की सुन्नत। और बड़े बड़े औलियाए कामिलीन ने अपने अकाबिर की बारगाहों में हाजिरी दी है। सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह, ये मिस्र के रहने वाले थे। सैयद अहमद कबीर रिफाई जब ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर हाजिर हुए तो उन्होंने आपकी शान में एक कसीदा लिखा और कसीदे के इस शेर पर जब पहुंचे, फी हालतिल बुअद रूही कुन्तु उरसिलुहा तुक़ब्बिलुल अर्द अन्नी वहिय नाइबती वहाज़िही नौबतुल अशबाह क़द हज़रत फमतुद यमीनक कै तहज़ा बिहा शफ़ती। ऐ अल्लाह के नबी, अब तक मैं आपसे बहुत दूर था, मिस्र में था, लेकिन आज मेरा जिस्म आपकी बारगाह में हाजिर है। आज मैं आपके रोज़ा अक़दस पर हाजिर हूँ। मक्का मुकर्रमा से हज की सआदत मिल चुकी है, अब मदीना मुनव्वरा में आपके रोज़े की ज़ियारत के लिए यहाँ हाजिर हूँ। आज तो मेरी एक ही तमन्ना है, फमदुद यमीनका कै तहज़ा बिहा शफ़ती, आप अपने दाहिने हाथ को बाहर कर दीजिए ताकि मेरे होंठ उसका बोसा ले सकें। तारीख बताती है, मुअर्रिखीन ने लिखा है, मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में जिक्र किया है कि अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह अल-हावी में और वफ़ाउल वफ़ा भी अखबार दारिल मुस्तफ़ा में लिखते हैं और आला हजरत इमाम अहमद रज़ा भी फतवा रिज़विया में तहरीर फरमाते हैं कि जैसे ही सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई ने कहा, या रसूल अल्लाह, अपने दाहिने हाथ को बाहर कर दीजिए ताकि मेरे होंठ उसका बोसा दे सके। 90,000 का मजमा है, बड़े बड़े औलियाए कामिलीन मौजूद हैं और हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी मौजूद है। सबकी मौजूदगी में अल्लाह के नबी ने अपने दाहिने
हाथ को बाहर कर दिया और सैयद अहमद कबीर रिफाई ने 90,000 के मजमा के सामने नबी के दस्ते मुबारक को बोसा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और नबी ने अपने हाथ को फिर अंदर खींच लिया। अब बताओ सैयद अहमद कबीर रिफाई ने हाजिरी दी कि नहीं दी? और इसी से समझ में आया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में जिंदा। अगर जिंदा ना होते तो इनकी गुजारिश को कैसे सुनते, कैसे कबूल फरमाते? अपना दायां हाथ बाहर किया, फिर खींच लिया। इसका मतलब कि अंबियाए किराम एक लम्हे के लिए मरते हैं, अल्लाह के वादे की तकमील के लिए उन पर मौत तारी होती है, फिर अल्लाह हमेशा हमेशा के लिए उनको जिंदा फरमा देता है और उनकी उखरवी जिंदगी उनकी दुनियावी जिंदगी से बदरजहा अफजल वाला है। ये मैं नहीं कहता, कुरान फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। आपकी हर आने वाली जिंदगी गुजरी हुई जिंदगी से अफजल आला है। नादान है वो लोग जो नबी को मुर्दा कहते हैं, नादान है वो लोग जो नबी को कब्र में मुर्दा समझते हैं। नबी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और सुबह क़यामत तक, माबाद क़यामत तक जिंदा रहेंगे। नादानो, तुमने उस नबी को मुर्दा कह दिया जो चलते फिरते मुर्दे जिला दिया करता था। एक दिल हमारा क्या है, आजार उसका कितना, तूने तो चलते फिरते मुर्दे जिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप बताइए, बड़े बड़े अकाबिर कब्रों पर हाजिरी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? तो कब्रों पर जाना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और उर्स जब होता है तो जिनका उर्स होता है उनके मजार पर हाजिरी देते हैं, कब्र की जियारत करते हैं। अगर कब्रों पर जाना नाजायज़ व हराम होता तो मेरा पैगंबर कब्रों पर तशरीफ न ले जाता। नबी नाजायज़ व हराम काम नहीं कर सकता, शिर्क और बिदात नहीं कर सकता। नबी तो इसीलिए दुनिया में आते हैं कि शिर्क और बिदात का खात्मा हो जाए, नाजायज़ व हराम का गला घोट दिया जाए। नबी जो काम करे वही शरीयत है, वही सुन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर हाजिरी दी। अगर कब्रों पर जाना बिदात है, अगर चौखट चूमने वाले मुशरिक हैं, अगर रोजे की जाली चूमने वाले मुशरिक हैं, तो रूए जमीन पर कोई मुसलमान नहीं बचेगा। इसलिए कि बहुत सारे लोग अपनी औलाद को चूमते हैं, बहुत सारे लोग कुरान के जुज़्वे-दान को चूमते हैं, ग़िलाफ़े काबा को चूमते हैं। तो चूमना एक अलग चीज है और पूजना एक अलग चीज है। दोनों में जमीन व आसमान का फर्क है। एक सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान जब किसी कब्र पर हाजिरी देता है, अक़ीदत व एहतराम के साथ रोजे की जाली को चूम लेता है, चौखट को चूम लेता है। यहाँ पर चूमना पाया गया, पूजना नहीं पाया गया। पूजना उसको बोलते हैं कि अपनी पेशानी किसी को महबूब समझकर झुकाई जाए। और दुनिया का कोई मुसलमान किसी वली के दरबार में जाता है तो उनको खुदा नहीं समझता, अल्लाह का महबूब बंदा समझता है, अल्लाह का वली समझता है, अल्लाह का महबूब समझता है। अकीदे की सलात के बावजूद भी चूमने को पूजना ये इनकी जहालत है, ये इनकी हिमाकत है। अगर तुम चूमने को पूजना कहोगे रूए जमीन पर कोई मुसलमान नहीं बचेगा। कौन ग़िलाफ़े काबा को नहीं चूमता, कौन हजर अस्वद को नहीं चूमता, कौन कुरान के जुज़्वे-दान को नहीं चूमता? नबी की हदीस बताती है कि नबी ने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा की पेशानी को चूमा है। हजरत फातिमा ने नबी के दस्ते मुबारक को चूमा है। मिशकात के शुरू में वफ़्द अब्दुल कैस की हदीस है कि जब वक़्त के लोग आए उन्होंने अपने सामानों को छोड़ दिया, सवारियों को छोड़ दिया, भागते हुए नबी की बारगाह में पहुंचे और नबी के पाँव को चूमा, नबी के दस्ते मुबारक को चूमा। तो इन चीजों के चूमने वाले काफिर और मुशरिक हैं, तो रूए जमीन पर मुसलमान कौन है? इसलिए मानना पड़ेगा चूमना एक अलग चीज है और पूजना एक अलग चीज है। अगर चूमने और पूजने में फर्क न समझ में आया तो आइए मैं 2 मिनट में समझा दूं कितना फर्क है। फतेह मक्का की तारीख निगाहों के सामने रखिए। अल्लाह के नबी शाहाना सतवतो जलाल के साथ मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। उस वक्त खाने काबा में 360 बुत रखे हुए थे। अल्लाह के नबी ने हजरत अली को आर्डर किया, सारे बुतों को तोड़कर उनका मलबा बाहर फेंक दो।
हजरत अली ने तमाम बुतों को तोड़कर उनका मलबा बाहर फेंक दिया और काबा मुकद्दसा को बुतों की आलाइश से पाक किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के बाद जो सबसे अहम कारनामा अंजाम दिया वो ये था कि मक्का को बुतों से पाक कर दिया। ये बुत किस चीज के बने थे? पत्थर के बने थे। अल्लाह के नबी ने पत्थर के इन तराशीदा खुदाओं को तोड़कर बाहर फेंक दिया। लेकिन यही इस्लामी तारीख हमें यह भी बताती है कि उसी खाने काबा में नबी ने अपने मुकद्दस हाथों से एक पत्थर को इज्जत और एहतराम के साथ नस्ब किया था, जिसको हजरे अस्वद कहा जाता है, जिसे चूमा जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन दोनों पत्थरों में क्या फर्क है? एक पत्थर को काबा से निकालकर फेंका जा रहा है, दूसरे पत्थर को उसी काबा में नस्ब किया जा रहा है। आखिर इन दोनों पत्थरों में क्या फर्क है? तो मुझे कह लेने दिया जाए, जिस पत्थर को पूजा गया अल्लाह ने नबी ने निकाल कर फेंक दिया, और जिस पत्थर को चूमा गया था इज्जत और एहतराम के साथ काबा मुकद्दसा में नस्ब फरमा दिया। सुभान अल्लाह। इसलिए चूमना और है, पूजना और है। इनके बहकावे में ना आए, बेशक इनके धोखे में ना आए।